जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। और साथ ही आज हम हिंदी साहित्य की नवी क्लास पर पहुंच चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पत्रकारिता से पढ़ना शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो अब शुरू करते हैं हम साथी कहाँ से, आपका पत्रकारिता, जर्नलिज्म। तो एक हेडिंग बनाएंगे, पत्रकारिता। और जब पत्रकारिता की बात आती है तो पहले कौन कौन से अखबार छपे, तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे से नोट कर लेना। क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका, जो साथी जानते हैं वो उत्तर देंगे। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका कौन सी है? हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, या हम बोले तो क्या नाम आएगा? उदंत मार्तंड। उदंत उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। ठीक है। कब आया था ये? 30 मई 1826। और साथ ही 30 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 30 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, इसी दिन। क्योंकि हिंदी की पत्रिका इस दिन आई, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय हिंदी राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, नेशनल हिंदी जर्नलिज्म डे, पत्रकारिता दिवस हम मनाते हैं। इसके जो संपादक थे साथी, संपादक पंडित जुगल किशोर थे, जो कानपुर के रहने वाले थे। पंडित जुगल किशोर। और इसका जो प्रकाशन हुआ साथी, प्रकाशन इसका हुआ कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता। ठीक है। तो देखो, जरूरी नहीं है साप्ताहिक शब्द का इस्तेमाल करें। अगर आपसे पूछे कि हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है, तब भी आपको यही उत्तर देना। ठीक है। अगर मैं पूछूं हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका कौन सी है, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका का श्रेय किसको जाता है? हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका, ये थी आपका कौन? बंगदूत। ये भी कहाँ से प्रकाशन हुआ इसका? कलकत्ता से। कलकत्ता। और कौन थे संपादक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। उनकी तो कर्म भूमि ही क्या थी? बंगाल ही था, कलकत्ता ही था। ठीक है। राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र कौन सा है, हिंदी भाषा की पहली हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र। अब देखो, अगर जोर देगा इस बात पर, दैनिक का समझते हैं ना, साप्ताहिक का मतलब समझते होंगे। साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार आए, दैनिक मतलब जो हर रोज आए, जो हर रोज आए। ठीक है। भारत की भाषा का पहला दैनिक पत्र साथी कौन सा बना आपका? क्या बोलेंगे? समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण। कौन थे साथी संपादक? संपादक थे इसके श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। और जो संपादन इसका हुआ, वो कहाँ पर हुआ था इसका भी? कलकत्ता। कलकत्ता। क्योंकि प्रेस आदि की सुविधाएं उस समय बंगाल में ही थी। ठीक है। फिर ऐसे ही आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का, और या उत्तर प्रदेश की लिख सकते हैं, पहली साप्ताहिक पत्रिका।
पहली साप्ताहिक पत्रिका, क्या नाम है उसका? पहली साप्ताहिक पत्रिका का बनारस अखबार 1845 का, बनारस अखबार 1845। और संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इन दिनों की इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, बड़ी पूछी भी जाती है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न पूछा जाएगा, उन्होंने उस समय वो पत्रिका भी लिखी और अपनी एक रचना भी लिखी जिसका नाम था राजा भोज का सपना। ये भी लिख लेना यहीं पर। शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक रचना है जिसका नाम है साथी क्या आपका? राजा भोज का सपना। राजा भोज का, राजा भोज का सपना। ठीक है, ये इसके संपादक रहे। अगली बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो साप्ताहिक हो गई, तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का जो पहला दैनिक पत्र आया, हिंदी भाषा के हैं ये सब दैनिक पत्र हिंदी भाषा में, तो वो था हिंदोसता 1887 का। हिंदोसता 1887, 1887, प्रतापगढ़ से इसका संपादन हुआ। और संपादक थे कौन? राजा रामपाल। राजा रामपाल इसके संपादक थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और पत्रकारिता के बाद में जो विधा आती है साथी, पत्रकारिता के बारे में, मनु सिंह वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कुमकुम यादव जी, भानु प्रताप, कोई दिक्कत? फिर आते हैं हिंदी विधाओं में किसका? हिंदी नाटक, हिंदी नाटक। वह नाटक गद्य का भाग है, आप सभी जानते हैं। तो हिंदी नाटकों की जो शुरुआत हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं हिंदी भाषा का पहला नाटक किसको माना जाता है? हिंदी भाषा का जो पहला नाटक है वो किसको माना जाता है? तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को आप, क्या बोलेंगे? आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। और जब किसी बात को हम लिखते हैं ना इसके अनुसार, मतलब अन्य लोग भी उसको मान्यता प्रदान करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार, के अनुसार, अनुसार, एक नाम यहां पर लिखना, गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास द्वारा रचित, रचित क्या? नहुस। नहुस को प्रथम नाटक माना गया है, नाटक माना गया है। कितने साथी जानते हैं गोपाल गिरधर दास जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं, यानी उन्होंने अपने पिता के द्वारा रचित नाटक को पहला नाटक माना है। और बाकी सब लोग भी इनसे क्या है, बिल्कुल ठीक। अवनीश कुमार जी आपने उत्तर दिया था। अजय यादव अज्जू, एकदम से ठीक उत्तर आपने दिया था। चलो जी, एक दोस्त हमारे पूछ रहे हैं भैया आज क्या अंतिम क्लास होगी? नहीं साथी, अंतिम क्लास का भी क्या मतलब, अभी तो कम से कम 2 क्लासेस आपकी और होनी है साहित्य की, 2 या 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, मंडे से कंटिन्यू करेंगे हम उसको, तो आप आराम से रिवीजन करते रहिए, इतनी जल्दबाजी मत करो कि जी आज लास्ट है, अपने पास से ही। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित जो नहुस है उसको प्रथम नाटक माना गया है, मतलब पहला नाटक है वो। दूसरा नाटक जो माना गया है, दूसरा नाटक जो माना गया है हिंदी भाषा का, वो माना गया है आपका शकुंतला को, शकुंतला। ठीक है, जिसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह।
लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। ये दूसरा नाटक है। ठीक है। और जब नाटकों की बात आती है तो सबसे प्रसिद्ध नाम किसका आता है? सबसे प्रसिद्ध नाम स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ नाटकों के नाम अगर आप जानते हैं तो लिखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 जन्म हुआ था, 1885 तक का जीवन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में साथी आता है आपका नाम, कौन कौन से? एक तो आता है, सबसे चर्चित है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो इन्होंने लिखा था 1880 में, भारत दुर्दशा। और इसी को हम बोलते हैं हिंदी भाषा का पहला जो मौलिक नाटक है, जो किसके बारे में बताता है? राजनीति के बारे में। यानी उस समय की भारत की स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का पहला पहला मौलिक राजनीतिक मौलिक हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक हिंदी भाषा का, बहुत चर्चित है साथी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर अंधेर नगरी इन्होंने लिखा, जिसमें जहां पर राजा के सही कार्यकलाप या कर्तव्यों का निर्वहन ना करता हो। अंधेर नगरी 1881। फिर लिखा इन्होंने वैदिकी हिंसा न हिंसा भवती। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध नाटक है। फिर आता है सती प्रताप इनका, सती प्रताप। क्या बोलोगे? जो कैसा रह गया था? अधूरा, अधूरा रह गया था इनका, जिसको पूर्ण करने का क्या बोलेंगे? कृष्णदास नामक व्यक्ति को जाता है इसका श्रेय। कृष्णदास ने क्या किया था? इस नाटक को पूर्ण किया था, पूर्ण, कृष्णदास ने। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न हिंसा भवती, और आपका नील देवी, नील देवी, भारत जननी, भारत जननी, और विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, जिसको इनका पहला नाटक माना जाता है। क्या बोलोगे? ये क्या है? इनका पहला नाटक माना जाता है, पहला नाटक, पहला नाटक माना। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न हिंसा भवती, भारत दुर्दशा, आपका सती प्रताप हो गया साथी, विद्या सुंदर पहला नाटक हो गया, नील देवी और भारत जननी। यानी कई रचनाएं तो भारत नाम से है इनकी। फिर आता है जो इन्होंने मैगजीन के लिए कार्य किया, हरिश्चंद्र की मैगजीन। तीन चर्चित मैगजीन है साथी इनकी, हरिश्चंद्र की मैगजीन। और इनकी मैगजीन का नाम देकर के विधा पूछ लेता है कि ये क्या थी। जैसे आपसे पूछ लेगा कवि वचन सुधा क्या थी? कवि वचन सुधा क्या थी? एक उपन्यास था, नाटक था, एक पत्रिका थी। तो कवि वचन सुधा 1867-68 में साथी प्रकाशित हुई। कहाँ पर? वाराणसी में। तो इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है वाराणसी में। हरिश्चंद्र मैगजीन इसके बाद में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। और हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद में साथी क्या? बाला बोधिनी 1874 में। बाला बोधिनी 1874। कई बार देखो कवि वचन सुधा को आप पढ़ोगे तो कई बार 1867 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कई बार 1868 मिलेगा।
दीपक सिंह जी माफी गुरुजी, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं कराए हैं। दोस्त कराया है, ध्यान से देखिए प्लीज। करा दे दीपक भाई, आप ध्यान से देखें, माफी की बात ही नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसे हो सकता है आपको किसी बात पे कि जो ये दर्शाता है कि इस प्रश्न का कोई आधार ही नहीं बनता, उस बात पर मैं तुमको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, लेकिन ऐसे डरने की जरूरत नहीं है भाई, प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हरीश चंद्र की मैगजीन, क्या बोलोगे? कवि वचन सुधा है, हरीश चंद्र मैगजीन है, बाला बोधिनी है। क्या बोलेंगे? बाला बोधिनी। एक आते हैं आपके साथी, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक किसको माना गया है? हिंदी भाषा का मतलब जिसका एक दुख के रूप में अंत हो, जैसे मान के चलो हीरो मर जाए तो क्या होता? नहीं यार, हीरो नहीं मरना चाहिए था। हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक किसको माना गया है आपका? रणधीर प्रेम मोहिनी को। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये एक दुखद अंत हुआ जिसमें, ये पहला नाटक है, ठीक है। और लेखक कौन है इसके? लेखक हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, पहला दुखांत नाटक हिंदी भाषा का। यहीं पर एक चर्चित रचना आती है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कल हिंदी की मैराथन है कंप्लीट, कितने साथी जानते हैं? कृष्णार्जुन युद्ध, 8 बजे से ही होगी सुबह। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है हालांकि, लेकिन हिंदी तो लगभग सेम ही है सबकी, यूपीएसआई भी यूपी कांस्टेबल भी। ठीक है, हाँ चेक कर लिया मैंने भाई, अभी तो बता रहा हूँ। आ गए रिंकी, बहुत थैंक यू बहन। क्या बोलोगे? माखनलाल चतुर्वेदी। फिर नाम आता है इसमें आपका साथी महावीर सिंह, नल दमयंती नाटक के लिए। ये शुरुआती कुछ नाटक हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। नल दमयंती, नल दमयंती, ऐसे नाम आता है लक्ष्मी प्रसाद जी का। अच्छा मुझे बताओ, उर्वशी रचना आप किस किस की जानते हो? लेकिन कभी पूछ ले उर्वशी नाटक किसने लिखा? आगे आएंगे हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। लक्ष्मी प्रसाद जी, उर्वशी नाटक। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का साथ ही एक विशेष स्थान है और परीक्षा में भी विशेष स्थान है। जयशंकर प्रसाद। कौन कौन से नाटक हैं साथी, बोलेंगे एक बार? पहला नाटक कौन सा है उनका? सज्जन, 1910। ये जयशंकर प्रसाद जी का, ऐसा नहीं कि पहला ही नाटक कभी बोल, पहला नाटक मैं आपको बता चुका, नहुस है। जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक है। प्रसाद का पहला नाटक कौन सा? सज्जन। सज्जन के बाद में साथी आपका कल्याणी, कल्याणी के बाद में साथी आपका करुणालय, करुणालय, करुणालय के बाद में साथी आपका अजात शत्रु नाटक, बहुत पूछा जाता है। और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सारे नागों का विनाश करने के लिए किस प्रकार से कसम खाई? महाभारत कालीन जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। आपका एक नाटक आता है इनका प्रायश्चित, प्रायश्चित नाटक किसने लिखा है? प्रायश्चित संग्राम नाटक, विशाख नाटक, विशाख गुप्त वंश के साथी आपका इन्होंने लिखे किस किस के बारे में?
चंद्रगुप्त नाटक लिखा, चंद्रगुप्त नाटक लिखा। और चंद्रगुप्त के साथ में आपका इन्होंने लिखा, चंद्रगुप्त के स्कंदगुप्त नाटक को लिखा, स्कंदगुप्त नाटक को इन्होंने लिखा, स्कंदगुप्त। और रामगुप्त की पत्नी जो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, मैंने इतिहास में कहानी भी आपको सुनाई थी, ध्रुव स्वामिनी, जिसको उसका पति शक शासकों को देने को तैयार हो जाता है, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल का साथी कौन आपका, जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश की जो आपका राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, जिसका अपहरण कर लेते हैं, वो गौड़ प्रदेश का शासक था आपका कौन, शशांक। और आपका मालवा का शासक देवगुप्त, जिसके विरुद्ध में युद्ध होता है और राजधानी भारत में वर्धन वंश की कहाँ पहुंच जाती है, इतिहास में आपने सारी चीजें पढ़ी थी, थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है। क्या बोलेंगे जी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री। क्या बोलेंगे, राज्यश्री। एक कामना लिखा, कामना, कामना लिखा, ठीक है। और कौन कौन से नाटक लिखे इन्होंने, कोई दिक्कत, ठीक है, यही नाटक हैं इनके। देखो संग्राम रचना पर कई बार विभेद भी होता है, संग्राम को देखना जरा ध्यान से। संग्राम, अगर हम संग्राम की बात करते हैं तो संग्राम नाम मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक को बहुत अधिक प्रसिद्ध लिखा गया, तो इनके नाटक को नगण्य माना गया। बहुत सारे तो लेखक ये मानते हैं कि ये संग्राम नामक रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की ही नहीं, तो इसीलिए उस रचना को कई लोग मानते भी है, तो उसको लिखे ही ना, लिखे ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, आगे बोलेंगे जी। भाई दीपक सिंह, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, प्लीज, जब मैंने बोल दिया, मैंने करा दिया है क्रिया विशेषण, क्यों लिख रहे हो बार बार। साइको तो नहीं हो चुके हैं आप। अव्यय चैप्टर को खोलिए, हिंदी भाषा का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण। अव्यय को जब आप खोलेंगे उस चैप्टर को, उसमें देखेंगे वहाँ क्रिया विशेषण आपको दिख जाएगा। काश आपने कक्षाएं एक क्रम में की होती सारी, और जब बाद में साहित्य कर रहे होते तो बड़ा मजा आता, या फिर आप शुरुआत से जुड़े रहे होते तो बड़ा मजा आता। बीच बीच में चुन चुन के चैप्टर पढ़ोगे तो भाई नहीं पता चलेगा कहाँ क्या कराया है, और मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि मैंने किस अध्याय में क्या कहाँ पर कराया है। ये आपकी जनरल ड्यूटी बनती है, ये आपकी जनरल ड्यूटी बनती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये उन छात्रों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जो क्रम से पढ़ रहे हैं। अब आप क्लास को भी डिस्टर्ब करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको माने भी ना, तो कैसे बात बनेगी भाई, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मत बोला करो क्लास में, अच्छे से या तो लगातार पढ़ा करो तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, आगे आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कौन से दो नाटकों पर आता है, और ध्यान से पढ़ा करो। इसीलिए तो कहते हैं जब बैच आए तो जुड़ो भाई, उससे क्रम से जुड़ो, बीच में जुड़ जुड़ के दिक्कत पैदा करते हो फिर। करबला और संग्राम, मान लिया कई साथियों को लेट पता चलता है बैच का, लेकिन फिर भी क्रम से पढ़ने को तो टीचर्स कहते हैं, क्रम से पढ़ो, दिक्कत ही नहीं आएगी। सबको ये होता है कि साहित्य पहले पढ़ लें, साहित्य को दिमाग पे बिठाए रखते हैं, बाकी सब गलत हो जाए चाहे है ना। तो हर चैप्टर को उस बराबर भूमिका देनी है, उतना ही महत्व वर्णमाला का भी है। कई साथी वर्णमाला का प्रश्न गलत कर देंगे साहित्य को दिमाग पे बिठा के, ठीक है। जी विवेक विश्वकर्मा जी, आ गया। मुंशी प्रेमचंद हो गए। राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी, बैनीपुरी, इनका नाटक आता है साथी आपका आम्बपाली, आम्बपाली, आम्बपाली प्रसिद्ध नाटक किसकी रचना है, राम वृक्ष बैनीपुरी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका नाम सिर्फ हरिओद ही लिख दिया करूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, या इतना लिख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका है साथी आपका रुक्मिणी, रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ठीक है। विष्णु प्रभाकर,
विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? इनके दो नाटकों के नाम आते हैं साथी। एक तो डॉक्टर, बहुत चर्चित नाटक है हिंदी भाषा का, डॉक्टर, और युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति नाटक किसका है? युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी हुए। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत ययाति, ययाति, ठीक है। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, हानूस, और कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में नाम आता है मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश। कई नाटकों ने इनके ने दोस्त आपका लोकप्रियता पाई, जिसमें पहला आता है आपका आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन 1958 की इनकी प्रसिद्ध रचना है। आषाढ़ का एक दिन 1958, 1958। आधे अधूरे, एक एक रचना आप भी जो जानते हो वो लिखें। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। अंडे के छिलके, अंडे के छिलके। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन। लहरों के राजहंस लिख चुके, लहरों के राजहंस। और एक है आपका शायद, शायद। फिर आता है नाम आपका किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके प्रसिद्ध नाटकों में साथी कौन कौन से आते हैं? बकरी और अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, तो प्रसिद्ध नाटक है इनके। उपेंद्र नाथ अस्क जी का, बहुत पूछी आती है मोहन राकेश जी की रचना, याद रख लेना। उपेंद्र नाथ अश्क। अंजो दीदी, अंजो दीदी, अंजलि कैरेक्टर के ऊपर लिखी हुई है, अंजो दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचना है कौन सी आपकी? बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध नाटक हैं। चलो भाई, हो चुका आशीष कुमार। वाक्य हम पढ़ चुके हैं, वाक्य में साथी पढ़िए, प्लीज ना बताइए ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, हो चुका है भाई। हिंदी अंत पर चल रही है, और अगर कुछ मैंने नहीं कराया है तो उसका मतलब है कि उसको आपको नहीं पढ़ना। ये सब मान लीजिए, अगर मैंने कुछ नहीं कराया है, कह रहे जी सरल वाक्य नहीं हुए हैं, प्लीज पढ़िए ध्यान से, बोलेंगे जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
भैया मैं अबोध बालक हूँ, अंग्रेज का नाम लगता है डॉक्टर ग्रियर्सन, तो हिंदी का इतना ज्ञान कैसे हो? साथी हो सकता है किसी को भी, अन्य भाषाओं का क्या ज्ञान नहीं होता? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान था। न जाने कितने भाषाविद हुए हैं। भाषाविद का मतलब ही क्या होता है? जिसकी कई भाषाओं पर पकड़ हो, है ना? भैया संग्राम प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक अभी लिखा है मनु कुमार जी, अभी लिखा है भाई साहब। ठीक है, तो दिक्कत आ गया। अच्छा, इतने कितने साथी जानते हैं कि नाटक और उपन्यास में क्या अंतर है? उपन्यास में क्या होता है साथी, आप सब लोगों को जानना चाहिए कि सबसे पहला अंतर तो होता है कि नाटक संक्षिप्त तो होता है, और उपन्यास जो होता है वो क्या होता है, वो विस्तृत होता है। उपन्यास, उपन्यास नहीं बोलना, उपन्यास। उपन्यास जो होता है वह क्या होता है, वह विस्तृत होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये। और फिर क्या होता है, वो चरित्र प्रधान होता है उपन्यास। हमेशा वहां पर एक चरित्र के बारे में कहानी गढ़ी जाती है, उसका तैयार किया जाता है उसको, और कई उसमें आपका मान के चलो तो बहुत सारे चरित्र उसमें होते, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। नाटक में ऐसा नहीं होगा, नाटक संक्षिप्त होता है और बहुत कम चरित्र के साथ में लिखा जाता है, छोटा कथानक उसका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़े भैया? एक साथी पूछ रहे हैं मैरिट कितनी जाएगी? एकांकी। एकांकी का मतलब होता है कि जब नाटक को भी और संक्षिप्त करके एक अंक में ही लिख दिया जाए, उसको एकांकी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य का पहला एकांकी जो माना गया है, हिंदी साहित्य का पहला एकांकी, साहित्य का पहला एकांकी, वो जयशंकर प्रसाद जी के एक घूट को माना गया है। एक अंक का नाटक उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एक घूट। एक घूट, एक घूट किसका? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसको हिंदी भाषा का पहला एकांकी माना गया है। ठीक है, तो कभी गलती ना करें। एक घूट जो रचना उनकी 1930 की। आगे आते हैं, प्रसिद्ध नाम कौन कौन से आते हैं इसमें? जैसे भगवती चरण वर्मा जी का नाम आता है एकांकी में, और ये 8-10 एकांकी हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। भगवती चरण वर्मा, इनका एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई, प्रकाश और, प्रकाश और परछाई। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी का नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो रचना है पहली रेशमी टाई, रेशमी टाई, रेशमी टाई। कोमुदी महोत्सव, कोमुदी महोत्सव। और तीसरी रचना इनकी आती है साथी पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, ये लगातार पूछे जाते हैं। एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, और आपका मैंने बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं साथी, पृथ्वीराज की आंखें, आपका कौमुदी महोत्सव और रेशमी मिठाई, जिसमें रेशमी मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अजय वर्मा जी। शिवम सिंह,
शहजाद आलम एकदम ठीक कह रहे हैं। कह रहे हैं कुछ बच्चे के अपना नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ भी लिखते हैं। बच्चा ये अपना नाम बुलवाने में ही रह जाएंगे, चिंता ना करो इनकी। जो नाम बुलवाने के चक्कर में है, तो उस उतना ही तो मिलेगा जीवन में जितना आप परिश्रम करोगे, जितना आप फोकस के साथ पढ़ोगे। उसमें चिंता की बात नहीं है, एक दिन उसका हिसाब हो ही जाता है। आप कितनी मेहनत करते हो, एक दिन वो नतीजा बन के उभर के आता है आपके सामने। आप चिंता ना करें उस बात की। हिंदी उपन्यास, खुद को बदलोगे, खुद को मॉडिफाइड करोगे आज के इस टाइम में, और जो जरूरत है उस हिसाब से काम करेंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हिंदी उपन्यास, ऐसा थोड़ी है कि नवीन शर्मा हिंदी पढ़ा रहा है तो आप हिंदी में स्कोर कर देंगे, नहीं। उस सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका फोकस कितना है। ठीक है। हिंदी उपन्यास, गुरुजी मुंशी प्रेमचंद जी ने और कुछ क्यों नहीं लिखा उपन्यास में? नहीं, दरअसल में उपन्यास में तो लिखा उन्होंने, उन्होंने नाटकों में नहीं लिखा, उन्होंने उपन्यास और कहानियों को ज्यादा समय दिया। हर लेखक की अपनी चॉइस है। ठीक है, मेरे लिए वो काम नहीं करते थे। उनकी अपनी चॉइस है, वो क्या लिखें भाई। क्या बोलेंगे, हिंदी का पहला उपन्यास आप मुझे बताइए कौन सा है। हम अक्सर गलती करते हैं इसको उपन्यास बोलने की। मैं भी बोलता था पहले, लेकिन फिर मुझे ज्ञान हुआ कि उपन्यास शब्द उपन्यास होता ही नहीं है, उपन्यास होता है। हिंदी का पहला हिंदी का पहला उपन्यास किसको कहा जाता है साथी? परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उनका नाम मैं लिखता नहीं, क्योंकि वो समझ जाया करो, अगर नहीं लिखा हुआ तो उन्हीं के अनुसार है। कब का है? 1882 का है। और लेखक कौन है साथी आपके? बड़ा पूछा जाता है परीक्षाओं में, अब भी एग्जाम देने जाएंगे तो दिख जाएगा। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। इसमें फिर प्रमुख रचनाएं आती हैं आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अयोध्या सिंह उपाध्याय शुरुआती उपन्यासों में नाम आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या टाइटल है इनका? हरिओद। क्या बोलेंगे जी? इनका टाइटल है भैया आपका हरिओद। ठीक है। रचनाओं में कौन कौन सा नाम आता है? एक जो हम बोलते हैं आपका ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899 की। ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899। इसको बोलते हैं क्या? वह कौन सी रचना है जिसको मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, और बहुत चर्चित रचना है साथी इनकी, ठेठ हिंदी का ठाठ। दूसरी रचना साथी इनकी आती है आपकी अधखिला फूल उपन्यास में। अधखिला फूल किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की प्रसिद्ध रचनाओं में चंद्रकांता, 1888। अनूठी बेगम, अनूठी बेगम, अनूठी बेगम, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और एक रचना है इनकी भूतनाथ, जो अधूरा उपन्यास है एक। लिखना, दुर्गा दास खत्री ने इसको पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया? दुर्गा दास खत्री ने। दुर्गा दास खत्री ने इसको पूर्ण किया था। दुर्गा दास खत्री ने क्या किया? इसको भूतनाथ जो अधूरा था उसको पूर्ण किया। तो चंद्रकांता आप सब जानते होंगे, पार्टी विद द भूतनाथ, ये सही है। राज सिंह यादव। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे 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 आते हैं साथी।
आगे आपका आता है इसमें नाम किसका, बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का नाम आएगा। और बालकृष्ण भट्ट की जी बहुत चर्चित रचना है साथी, तो अजान एक सुजान, तो अजान एक सुजान। और इस रचना को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास, हिंदी भाषा का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास किसको माना गया है, तो सो अजान एक सुजान किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है। और इनका एक और आपका साथी उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किसका, आपका बालकृष्ण भट्ट जी का। एक नाम आता है आपका राधा कृष्ण दास का, राधा कृष्ण दास, जिन्होंने लिखा निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। और ये क्या है, पहला उपन्यास है ये, क्या बोलोगे, पहला उपन्यास है ये। इसमें क्या होता है, पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ, क्या हुआ, मुस्लिम समाज का क्या हुआ, अंकन हुआ। ठीक है, मुस्लिम समाज का अंकन हुआ। ऐसे ही साथी एक आता है आपका कुंवर हेमंत सिंह जी का, कुंवर हेमंत सिंह, कुंवर हेमंत सिंह। उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चंद्रकला। ये पहला उपन्यास है, पहला उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन हुआ, किस प्रकार स्त्रियों का इस समाज में शोषण होता है, बलात् शोषण। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उपन्यास में इसको लिखा, बलात् शोषण का अंकन, चंद्रकला किसने लिखा, कुंवर हेमंत सिंह जी ने। ठीक है, राधा कृष्ण दास, कुंवर हेमंत सिंह। और फिर नाम आता है उपन्यास सम्राट किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। बताएं जी, एक एक कोई उपन्यास बताएं जो आप जानते होंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक एक किसी उपन्यास का नाम आप बताएंगे तो आप बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि कोई एक उपन्यास आप बताएं, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। क्या बोलोगे, 1886 से लेकर के 1936 तक का जीवन है। जन्म स्थान कहाँ पर है साथी, बड़ा पूछा जाता है। तो जन्म स्थान है लम्ही वाराणसी में। क्या बोलोगे, जन्म कहाँ पर हुआ, लम्ही में, लम्ही वाराणसी। मृत्यु स्थान पता नहीं, वाराणसी। ठीक है, अन्य बातें क्या क्या है, मूल नाम क्या था, धनपत राय। तो फिर मुंशी प्रेमचंद कैसे हो गए, मूल नाम था इनका, मतलब वास्तविक नाम था इनका धनपत राय, याद रखेंगे। प्रेमचंद नाम, प्रेमचंद नाम उर्दू के प्रसिद्ध कवि, उर्दू के प्रसिद्ध कवि दया नारायण निगम ने दिया, दया नारायण निगम ने, दया नारायण निगम ने। और तब क्या कहलाए साथी, ये प्रेमचंद कहलाए। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि भैया
धनपत राय जो हैं किसका नाम है, या किस लेखक का नाम है, ये भी पूछ सकता है आपसे, याद रखेंगे। इनको उपन्यास सम्राट, इनको उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, उपन्यास सम्राट बोले। भैया मंगलसूत्र इनका उपन्यास, अधूरा उपन्यास है, आराध्या जी कह रही हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन गोदान, ये राज सिंह यादव जी ने लिखे हैं, बहुत शानदार। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन गोदान, ये मोनू कुमार जी ने लिखे हैं। कफन लिखा है कई साथियों ने। प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय लिखा है आदि सिसोदिया जी ने। वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाँ भैया, बहुत शानदार। जानसीन, जानसीन कल नहीं होगी कक्षा साथियों, हम सोमवार से शुक्रवार ही करते हैं उसको। कल तो वैसे भी अब मैराथन है 8 बजे से, तो उसको ज्वाइन करना सारे साथी। जो चैप्टर्स आप कर चुके हैं उन सबका रिवीजन होगा शानदार सा। जिन साथियों का यूपी कांस्टेबल का पेपर हो तो वो तो कर ही सकते हैं। क्या बोलेंगे? मतलब करनी ही है उनको, कर क्या सकते हैं, आगे आएंगे। इन्होंने शुरुआती रचनाएं, इन्होंने शुरुआती रचनाएं, शुरुआती रचनाएं नवाब राय, क्या बोलोगे? नवाब राय नाम से की। मतलब अपनी लेखकन को इन्होंने शुरुआत में क्या नाम दिया? नवाब राय। और क्या बोलेंगे? हिंदी में मूल रूप से पहला उपन्यास कौन सा है इनका? मूल रूप से पहला उपन्यास कौन सा है? तो पहला उपन्यास है साथी आपका हिंदी भाषा में कायाकल्प, कायाकल्प। लेकिन यदि आपसे पूछे पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो दरअसल में इन्होंने हिंदी भाषा में नहीं लिखा था। ये लिखा इन्होंने 1911 के आसपास कायाकल्प को। लेकिन पहला उपन्यास जो है वो असरार मुआविद है इनका। यानी जो इन्होंने अपना लेखन शुरू किया था, असराए मुआविद, ये उर्दू में इन्होंने लिखा 1903 में। मतलब 1903 1905 के बीच का इसका समय माना जाता है, 1903 से 1905 के बीच का। इसका मुंशी प्रेमचंद जी का। तो ये तो प्रेमचंद जी के बारे में साथी आपका थोड़ा बेसिक चीजें हैं कि उनका मूल नाम क्या था, किस नाम से रचनाएं उन्होंने की, किसने उनको क्या कहा, ठीक है। अब आते हैं उनके हम प्रमुख उपन्यासों पर। प्रमुख उपन्यास है कौन कौन से? प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं साथी? तो क्या बोलेंगे आपका? सेवा सदन 1918 का है, कई बार क्रम में लगाने को आ जाता है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों को क्रम से लगाइए, आपको शायद ना देखने को मिले। सेवा सदन है। फिर इन्होंने वरदान लिखा 1921 में। प्रेम आश्रम लिखा इसके बाद में 1922 में। प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम 1922 में लिखा, ठीक है। रंगभूमि लिखा 1925 में। रंगभूमि 1925। रंगभूमि के बाद में साथी इन्होंने लिखा निर्मला को 1927 में। निर्मला 1927। और निर्मला के बाद में आपका गबन को 1931 में। गबन का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। और गबन के बाद में साथी आपका कर्मभूमि और गोदान। कर्मभूमि, कर्मभूमि 1933। और गोदान 1936। तो गबन और गोदान के वर्ष तो बहुत महत्वपूर्ण हैं ही।
1936। ठीक है। फिर आता है आपका प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ये दरअसल में इन्होंने पहले एक प्रेमा नामक लिखा था, प्रेमा का नाम बदल के उसको ही संशोधित करा दिया इन्होंने, बस नाम बदल दिया उसका, क्योंकि उसको उतनी पॉपुलैरिटी उस टाइम पर नहीं मिली। प्रतिज्ञा क्या बोलोगे, ये किसका नाम बदला था, याद रख लेना, प्रेमा का ही नाम बदल के इन्होंने उसको संशोधन करा दिया। और अधूरा कौन सा है साथी, अधूरा था इनका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो अधूरा ही रह गया, अधूरा। तो पूर्ण होता तो प्रकाशन वर्ष आता, फिर पूर्ण है नहीं। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। सर जी, क्या साहित्य को किसी किताब से पढ़ना जरूरी है? हाँ भाई, ले लो गोविंद पांडे, पढ़ने का मन है तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल लेनी चाहिए तुमको। पढ़ लेना उसको साल 2 साल, इतने में पढ़ पाओगे। यूपीएसआई के लिए ये काफ़ी है, जो यूपीएसआई जिनको देना है। हाँ, साहित्य पढ़ना है तो पढ़ना भी चाहिए, पढ़ लो आराम, सारी रचनाओं को पढ़ो। क्रम तो ये है कि इन पुस्तकों को भी आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, पूरा जीवन देते हैं साहित्य को। सर, नमक का दरोगा पूस की एक रात, भाई साहब वो उपन्यास नहीं है, वो कहानी है, वो कहानियों में लिखेंगे उनको ना, हर चीज़ का एक सेगमेंट है, ऐसे नहीं कि यहीं लिख दूँ एक जगह सारी, वो तो किताब का काम है। आगे, जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन से उपन्यास हैं, और इसीलिए हमने उसको सेग्रीगेट किया है। पृथक्करण करने का हमारा अर्थ यही था कि आपको भी एक इमेज क्लियर हो कि अच्छा उपन्यास अलग ये है, ऐसे है। कंकाल, कंकाल है, तितली है, और इनका भी उपन्यास जो है इरावती, वो क्या रह गया था, अधूरा। और उनका मंगलसूत्र और इनका क्या, इरावती, अधूरा रह गया, अधूरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है इसके बाद में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है, निराला टाइटल। कौन कौन सी रचनाएं आती है साथी, बिल्लेसुर बकरीहा, प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, बिल्लेसुर बकरीहा, बिल्लेसुर बकरीहा। कुल्ली बहाट, कुल्ली बहाट, निरूपमा, और साथी आपका अप्सरा, अप्सरा। ठीक है। जैनेन्द्र जी का नाम आता है, जैनेन्द्र जी के नाम के हिसाब से साथी त्यागपत्र, परख, कौन सी रचनाएं, एक तो त्यागपत्र, त्यागपत्र, परख, सुनीता, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, सुखदा, और आपका कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। ये किसकी रचनाएं हैं, ये जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। ठीक है। अज्ञेय जी की क्या बोलोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको अज्ञेय टाइटल किसने दिया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जैनेन्द्र जी ने ही दिया था, लिख लीजिए ना इस बात को भी। इनको अज्ञेय जो कहा वो जैनेन्द्र ने कहा, वात्स्यायन अज्ञेय ज्ञानेन्द्र जी ने कहा। रचनाएं कौन कौन सी हैं, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, और नदी के द्वीप, नदी के, नदी के द्वीप,
साथी रिवीजन करते हुए चल रहे हो पिछला या नहीं? चल रहे होंगे। अच्छे छात्रों से शायद मुझे नहीं लगता बार बार कहने की आवश्यकता है। विष्णु प्रभाकर, नहीं चल रहे हो तो प्लीज चलें, क्योंकि देखो मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैंने बहुत औसत छात्रों को भी, औसत का मतलब शुरुआत में एकदम कमजोर थे, और जैसे मैं तुमको कभी कभी किसी बात पर डांट देता हूँ, ऐसे मैंने कई बच्चे देखे हैं, मैं डांटता था उनको भी। मैंने कहा यार तुम इतनी बेसिक समझ क्यों रखते हो? वो एक प्रोसेस है, ठीक है। उससे ज्यादा हम प्यार भी करते हैं आपको, उससे कहीं ज्यादा प्रेम से बात भी करते हैं। तो वो 1 घंटे क्लास में कभी 1-2 मिनट रहता है कि आपको किसी एक बात के लिए डपटा जाए कि यार तुम कम से कम एटलीस्ट सोचो बोलने से पहले। तो मैं पिछले यूपीएसआई की बात बता रहा हूँ, ऐसे कई छात्र हमने देखे हैं जो इतनी छोटे छोटे डाउट पूछते थे, इतने छोटे छोटे, तो लगता था कि भैया कैसे सब इंस्पेक्टर बनोगे तुम, लेकिन उन्होंने बन के दिखाया, है ना। तो मेहनत करते रहना है लगातार, तो आप जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये याद रखेंगे। अगला नाम आएगा किसका आपका, और आप काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। कल शुरू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते रहेंगे। अब ज्यादा नहीं बाकी रह गया है साहित्य, साहित्य रहेगा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन का, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3। भैया ये रचनाएं अधूरी अधूरी क्यों रह जाती थी भाई? इनका अंतिम समय आ जाता था, वो क्या वो जिंदा थोड़ी रह जाते? यमराज से ये थोड़ी कहते मैं अपनी रचना लिख रहा हूँ भैया, पूरी हो जाने दो जरा। या मान के चलो यमराज का समय भी नहीं आया, तो लिख रहे थे, जरूरी थोड़ी है किसी चीज को पूर्ण करें, नहीं आया, मन है उनका, छोड़ दिया, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मैराथन क्लास में, और चलेगी लगभग 7-8 घंटे। 400 क्वेश्चन लिए मैंने उसमें, वर्णमाला से लेकर के साहित्य तक के, आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि साथ ही एक मैराथन मेरी यूट्यूब पर थी पहले से, और ये क्वेश्चन की मैराथन हो जाएगी, तो वो काफ़ी रहे किसी भी परीक्षा के लिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।